अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर जो है इसके बारे में आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। हमारे पास जो एस एल इक्वेशन होती है इसके अंदर ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये एल, दैट इज़ लीनियर ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑपरेटर जो है, एल ऑपरेटर जो है, दैट इज़ सेल्फ एडजॉइंट। इफ़ अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन, ये जो ऑपरेटर है ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। अब इस कंडीशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आप सिंपली, इसका मतलब ये है कि आप अगर ये इंटीग्रेशन करें ए टू बी, यानी v को रहने दें, आप ऑपरेटर u पे कर दें अप्लाई, तो ये इक्वल ही आएगा कि अगर आप इंटीग्रेशन करें u को रहने दें और v पे कर दें ऑपरेटर आए। तो जब आप ये, यानी इसका मतलब ये है, अगर ये कंडीशन इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे ये ऑपरेटर एल क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आप u को, यानी आप इंटीग्रेशन करें, u को आप छोड़ दें, सॉरी v को आप छोड़ दें और ऑपरेटर जो है ना एल, वो आप u पे कर दें अप्लाई, तो फिर आप इसकी इंटीग्रेशन लें, या फिर आप ये u आप वैसे छोड़ दें, ऑपरेटर आप v पे अप्लाई कर दें, तो फिर आप इनकी इंटीग्रेशन लें, यानी ऑपरेटर आप एक पे चाहे अप्लाई कर दें, पहले आप u पे कर दें अप्लाई और v छोड़ दें, फिर आप v पे कर दें अप्लाई, u छोड़ दें, आप दोनों की इंटीग्रेशन करें, ये हमेशा इक्वल आएगी। अगर ये इक्वल आई तो इट मीन्स कि यहाँ से ये शो हो गया कि जो हमारे पास ऑपरेटर एल है दैट इज सेल्फ एडजॉइंट, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा इसमें ये लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर ये सेल्फ एडजॉइंट है तो फिर हमारे पास जो है ना, उसकी क्या कहते हैं, लेग्रांज आइडेंटिटी है, उसकी फॉर्म इसमें ये वाली बन जाएगी। ये आप इसको देख लीजिएगा, ये सेम मैंने वही लिखा है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो है वो है आज एबल्स फार्मूला क्या होता है। अब एबल्स फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास हमारे पास ये सॉल्यूशंस हैं रेगुलर या पीरियोडिक एसएल इक्वेशन के, तो फिर ये जो हमारे पास ये फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन होता है इसके अंदर, दैट इज़ कांस्टेंट। ये हमने शो करना है कि अगर u और v हमारे पास एक रेगुलर एसएल के सॉल्यूशंस हैं, तो फिर उसमें ये जो हमारे पास फैक्टर होता है, दिस फैक्टर जो उसमें लिग्रांज आइडेंटिटी में यूज होता है, दैट इज़ कांस्टेंट। ये अब हम इसको देखते हैं। अब ये कांस्टेंट है तो उसको हम देख लेते हैं कि अब ये किस तरह से है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे एस एल इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। तो एस एल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसकी फॉर्म ये होती है, ये आपको बताइए। अब देखें u और v क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, तो वह जहाँ जहाँ पे y वहाँ पे आप u लगा दें, और जहाँ जहाँ पे फिर y वहाँ पे आप v लगा दें, चूँकि इसके सॉल्यूशंस हैं। और पे जो जो u वाली इसको आप v से मल्टीप्लाई कर दें, जो v वाली इसको आप u से मल्टीप्लाई कर दें, इनको सेपरेट कर दें। एक चीज़ आप देखें, नोट करें, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं कि आपको टू सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, वो आप लगाएं, फिर जहाँ पे हमने u लगाया उसको v से मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ v इसको आप u से मल्टीप्लाई कर दें, और देन आप इसको सेपरेट करें, हमारे पास फाइनली आ जाएगा दिस वन। अब आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज होती है, ये हमारे पास इसके बराबर होती है बाय लिग्रांज आइडेंटिटी। अब देखें, जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो जीरो आ रहा हो, इट मीन्स ये फंक्शन फिर क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। और ये हमने करना था प्रूव कि ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास था एबल्स फार्मूला कहते हैं। अब स्टूडेंट्स में नेक्स्ट है कि इसमें जो डेट इज़ वेरी इजी, कि हमने ये शो करना है कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं एस एल इक्वेशन की, वो चाहे एस एल रेगुलर हो या वो क्या कहते हैं इसमें, रेगुलर ले लें या आप उसको पीरियोडिक ले लें, वो क्या होंगी, रियल होंगी। यानी कि जब भी हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं उसकी एस एल इक्वेशन की। तो स्टूडेंट देखें, ये आप लेट कर लें, ये हमारे पास क्या है, एक एस एल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें लीनियर ऑपरेटर ये है और आपको पता है वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब देखें, आपने ये सोल्यूशन ले लिया एक, आप लेट से कि हमारे पास u क्या है, एक हमारे पास जो लैम्डा है ना, उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन आता है u, ये बी कम्प्लेक्स इन एस एल इक्वेशन, ये चाहे आप नाम लिखें चुके, ये तो कम्प्लेक्स हमने इसलिए लिखा है कि बाद में हमने शो करना है कि लैम्डा और लैम्डा बार जो है ये बहुत आर से। तो स्टूडेंट देखें, अगर ये यू एस एल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो उसको हम इक्वेशन में सेट कर देंगे, ये आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये फाइंड कर लें कि वही इंटीग्रेशन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टू यू, क्योंकि इन दोनों का मतलब जो है ना ये सेम ही होता है। कि अगर आपने कहीं ये लिखा हुआ है ना u इंटू वी, ये
इनर में लिखा हुआ था, इट मीन्स कि ये इंटीग्रेशन आप लिखी हुई है एक्चुअली ए टू बी यू एंड वी डी ऑफ एक्स। इसका मतलब यही होता है कि इनर का मतलब यही है कि इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें और उनकी इंटीग्रेशन है ए टू बी। सिमिलरली मैंने क्या किया कि पहले यू पे कर दिया है ऑपरेटर पे और वी के साथ इसकी इनर ली है, तो वो क्या होगी, अब एल ऑफ यू की वैल्यू हमारे पास ये थी वो हमने लगा दी और वी एज इट इज़। अब आपको पता है कि ये इनर का रूल है कि कोई भी कांस्टेंट, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है उसका उसकी फोर्थ ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट हो तो आप उसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन गया। आल्सो अगर आप ये तो आपने ये यू की आपने वी के साथ इनर ली है, अगर आप यू की एल ऑफ यू की यू के साथ इनर लें तो जारी बात है यहाँ पे वी था तो यहाँ पे यू आ जाएगा सिंपल। आप दोनों तरफ आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, जब आप दोनों तरफ आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉन्जुगेट लैम्डा पे भी आ जाएगा और ये आर पे इसलिए नहीं आएगा कि आर हमारे पास क्या होता है वो हमेशा ये रियल फंक्शन होते हैं, पी क्यू आर पे कभी भी बार नहीं आता क्योंकि वो हमारे पास एस एल इक्वेशन में रियल फंक्शन होते हैं, इसलिए आर पे मैंने वो बार नहीं डाला और ये इसके ऊपर मैं इसमें बार डाल देता हूँ ये। तो ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ये 2 है। अब हमें पता है ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये एस एल इक्वेशन से हैं। तो स्टूडेंट देखें जब आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो स्टूडेंट्स देखें ये इट मीन्स कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। अब देखें दोनों साइड से ये सारा फैक्टर ये आर और ये वाला ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार। जब एक फंक्शन जो है एक एक वैल्यू जो है वो अपने कॉन्जुगेट के ही इक्वल आ जाए तो इट मीन्स वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है रियल वैल्यू। क्योंकि रियल नंबर्स का जैसे 5 है तो 5 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 5 ही होता है, इट मीन्स 5 फिर क्या होगा रियल। क्योंकि अगर ये रियल नहीं होगा तो कम्प्लेक्स होगा, तो फिर कम्प्लेक्स का साइन चेंज हो जाएगा एटा वाली फॉर्म का। इसलिए जब भी कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है तो इट मीन्स वो रियल नंबर होता है, और ये हमने करना था प्रूव कि लैम्डा में क्या है, रियल नंबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल था। ओके स्टूडेंट्स।